हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर। तो देखिए हमारे क्या होते हैं, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा था फार्माकोथेरापेटिक, जो कि डिफार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें यूनिट सेकंड हमारी चल रही है, जिसमें कि हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब हमारा सेक्शन चल रहा है यहाँ पे सेक्शन सी, जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डायबिटीज़ को फुल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे यहाँ पे थायराइड डिसऑर्डर। तो देखिए जनरली हमारे टू ही इसमें रहेंगे, यानी हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकंड हमारा रहेगा हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये दोनों हमारे एक तरह से क्या है, डिसीज डिसऑर्डर है, जिनको यहाँ पे फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इनको डिटेल में देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इस पूरे ही डायग्राम को। ये डायग्राम आपको रियल में कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे रफली बनाया हुआ है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए ये जो आपका डायग्राम है आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको एग्जाम में बना के आना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ समझना ज़रूरी है, जिससे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएँ। क्योंकि मानिए अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो दोनों ही डिसीज आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अगर आपने डायग्राम ही अच्छे से नहीं समझा तो ऐसे मानिए आप रेक्टिफिकेशन करेंगे पूरे ही यहाँ पे टॉपिक का, तो इसलिए आप इसको अच्छे से यहाँ पे समझें। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम होता है। ये क्या होता है, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पे लेरिनक्स, और हमारा जो एक तरह से ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा कुछ घुमा हुआ, ये क्या होता है, हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। अब ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, एक तरह से जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, एक तरह से जो हमारी ये जुड़ी हुई होती है, कहीं तो पूरी हमारी होती है, इसको यहाँ पे हम कहते हैं इस थैले। तो ये हमारा होता है। ये जो हमारे साइडों के दोनों आपको पार्ट दिख रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे लोब होते हैं, यानी लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, लेफ्ट लोब और राइट लोब, ये हमारे यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से हमारा कुछ डायग्राम रहता है। अब चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे किस तरह से हमारी प्रोसेस रहती है। तो जैसे क्या है, यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे थायराइड हार्मोन। अब ये जो हमारे थायराइड हार्मोन जो एक तरह से थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है, हमारे टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है यहाँ पे ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं T3। तो देखिए पूरा नाम आपको बहुत ही कम जगह मिलेगा, नॉर्मली आपको T3 यहाँ पे ये दिखाई देगा। एंड हमारा होता है यहाँ पे T4, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन। तो देखिए टू तरह के क्या है हमारे यहाँ पे ये हार्मोन्स है, जो एक तरह से प्रोड्यूस की जा रहे हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के थ्रू। अब मेन जो हमारा सारा वर्क किसका रहता है, T3 का रहता है, क्योंकि देखिए T4 भी रिलीज हो रहा है, लेकिन क्या करता है हमारी बॉडी की सेल्स वगैरह में जाता है, जाके कन्वर्ट हो जाता है T3, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा T4 से T3 में। एक तरह से हमारी बॉडी को क्या मिल रहा है, T3 ही मिल रहा है, जो एक तरह से सारे ही वर्क यहाँ पे करता है। ये जो हमारा T3 रहेगा, इस पे हमें मेन फोकस देना है। जैसे कि मान लीजिए क्या हो रहा है भाई, प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या टोटल वर्क जो एक तरह से T3 हमारा कर रहा है, तो वही इसके ऊपर डिपेंड है। अभी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो या कम हो, तो एक तरह से यही इफेक्ट कर रहा है। तो अगर क्या होता है, ये यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हमें क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और हमारा जो T3 है बॉडी में हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो ये क्या होती है, हमारी टू डिसीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं इसके ज़्यादा होने में और कम होने में किस तरह के इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये बॉडी में हमारी कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारी सेल्स वगैरह होती है, बॉडी सेल्स, एक तरह सीधा सीधा कहे जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो एक तरह से यहाँ पे स्लो हो जाएगा, यानी प्रॉपरली वहाँ पे नहीं होगा। और सपोज कीजिए अगर ये हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो एक तरह से हमारी बॉडी में जो वर्क है नॉर्मली यहाँ पे थायराइड हार्मोन के, जैसे क्या है भाई, जो हमारी सेल्स वर्क करती हैं उसको एक तरह से रैपिड कर देना, यानी कि उनकी स्पीड को फास्ट वगैरह कर देना। तो हमारा जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज हो जाएगा अगर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो हमारी बॉडी की जो क्या है, हमारी सेल्स वगैरह होती है, बॉडी सेल्स, उनकी स्पीड एक तरह से तेज़ हो रही। तो इसका नॉर्मल एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो हमारा हार्ट होता है भाई, हमारा हार्ट किससे मिलकर बनाया जाए, एक तरह से हमारी मसल्स वगैरह होती है, मसल्स कहाँ से बनती है, टिश्यू सेल्स वगैरह होती हैं उससे बनती हैं। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो हमारा हार्ट होता है, उसकी प्रोसेस अगर वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होगी तो बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है बॉडी एक्टिविटी इंक्रीज, जैसे बीपी, हार्ट रेट या डायरिया वगैरह की कंडीशन एक तरह से हमारी आ सकती है। तो ये हमारी सिचुएशन किस में होती है, यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म में होती है। तो हम सीधा सीधा कहें तो देखिए अगर ये बढ़ा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो कुछ इस तरह की हमारी पूरी ये प्रोसेस होती है। आई थिंक वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आई होगी। जैसे कि आपको नॉर्मल मोटा मोटा समझा देते हैं, ये क्या है, हमारी भाई थायराइड ग्लैंड है, इससे प्रोड्यूस हमारा हो रहा है यहाँ पे थायराइड हार्मोन T3 और T4। T4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, T3 में कन्वर्ट हो रहा है सेल्स के अंदर जाके, और ये एक तरह से हमारा कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस रही। अब आई थिंक आपको डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा।
अब हम समझ लेते हैं पूरी यहाँ पे डिसीज़ को। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ डिसऑर्डर इन विच द मेटाबॉलिज्म स्लो ड्यू टू लेक ऑफ थायराइड हार्मोन इन द सर्कुलेशन। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारे क्या है भाई, हाइपोथायरॉयडिज्म एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, डिसीज़ है, इन विच जिसके अंदर द मेटाबॉलिज्म स्लो, हमारा जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है ड्यू टू लेक ऑफ थायराइड हार्मोन इन द सर्कुलेशन। यानी हमारा जो थायराइड हार्मोन है उसका सर्कुलेशन एक तरह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, यानी वो कम क्यों हो रहा है भाई, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आई जिससे कि वो कम हो गया। तो थोड़ा सा आप सब्र रखिए, जब हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे वहाँ पर हम देखते हैं, हिंदी में हम कहते हैं रोग जनन, कैसे वो एक तरह से वहाँ पे कोज हुआ, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारा चल रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट अकर्स व्हेन थायराइड एंड सिक्रेट इनफ थायराइड हार्मोन। अब देखिए हमारा जो थायराइड हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि हमने आपको भी डायग्राम में दिखाया था, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है। अब क्या है भाई, हमारी थायराइड ग्लैंड कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे कि एक तरह से ये हमारी सफिशेंट अमाउंट में इसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। अब ये प्रॉपर अमाउंट में एक तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो बॉडी में एक तरह से इसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक तरह से ये हो जाएगा। अब या तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो फेल हो जाए इसको प्रोड्यूस करने में, या हमारी अदर कमियाँ आ जाएँ, तो उसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस कॉजेज मेटाबॉलिज्म टू स्लो डाउन विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इंटायर बॉडी। अब देखिए इसकी कमी से क्या हो रहा है भाई, आपका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है, साथ में पूरी बॉडी को एक तरह से इम्पैक्ट करता है, यानी इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी पे इसका असर देखने को मिलता है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, जो एक तरह से स्टडी करते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी, यानी एक तरह से हिंदी में हम इसको कहते हैं कारण। तो क्या क्या रीज़न रहे जिसकी वजह से हमारे कोज हुआ, इसको यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसके कुछ टाइप भी देखेंगे, जैसे फर्स्ट हमारा होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और थर्ड हमारा होता है यहाँ पे टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो बारी बार से इनको हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कोज्ड बाय, यानी हमारे जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाए तो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप होता है तीनों ही टाइप अगर हम देखें यहाँ पे। तो अब हम कुछ रीज़न इसके देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं एंटी थायराइड मेडिकेशन ओवर यूज़, यानी मान लीजिए भाई आपको सिचुएशन हो गई यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म की, यानी जो एक तरह से क्या है हमारा थायराइड हार्मोन है बॉडी में वो ज़्यादा हो गया। अब उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम थेरेपी वगैरह लेंगे, उन थेरेपी में हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए इनको हमने ओवर यूज़ कर लिया, यानी हिसाब से ज़्यादा कर लिया, तो जो उसका नॉर्मल लेवल था वहाँ तक तो आया, लेकिन उससे भी वो कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म से। तो एक तो रीज़न हुआ एक तरह से यहाँ पे ड्रग लेने से। सेकंड हम देख लेते हैं डाइटरी आयोडाइड डिफिशियंसी, यानी एक तरह से क्या होता है हमारा जो डाइटरी आयोडाइड है, यानी आयोडाइड एक तरह से कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे थायराइड हार्मोन के लिए, यानी ना ही तो आप आयोडाइड को ज़्यादा ले सकते ना ही इसको कम ले सकते। अगर आपने यहाँ पे कम क्वांटिटी में लिया यानी डिफिशियंसी, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। सपोज कीजिए आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते तो एक तरह से आपको हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता। तो हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे बिल्कुल सफिशेंट अमाउंट में इसको लेना होता है, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडाइड। रेडियो एक्टिव आयोडाइड अगर हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया एक तरह से, उससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हमें हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डैमेज थायराइड टिश्यू। भाई क्या है हमारी यहाँ पे हमने डायग्राम देखा, क्या है हमारी ये थायराइड ग्लैंड है। अब ये क्या है भाई हमारी टिश्यू क्या होती है, भाई टिश्यू वगैरह सेल्स से मिलकर तो क्या होता है हमारी बनी होती है। तो मान लीजिए क्या है इसके जो सेल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे डैमेज हो जाए। अब अगर इसके सेल्स डैमेज होंगे तो एक तरह से भी ये डैमेज हो रही है, इसमें क्या होगा सफिशेंट अमाउंट में यहाँ पे जो थायराइड हमारा हार्मोन है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे उसका जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे इफेक्टेड होगा, जो उसका प्रोड्यूस एक तरह से हो रहा है। तो इसलिए एक तरह से कह सकते हैं लेवल यहाँ पे कम हो जाएगा, किस चीज़ का, जो हमारा यहाँ पे थायराइड हार्मोन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी एक तरह से हम कह सकते हैं जब लेते हैं तो इससे भी क्या होता है यहाँ पे मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ सकती है। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये जो सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है ये भी किस रीज़न से हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर। एक तरह से हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन के अंदर होती है। आई थिंक आप अच्छे से जानते होंगे, आपने 12th हाई स्कूल में या आपने HAP में डी-फार्मा फर्स्ट ईयर में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा। चलिए हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका मेन रोल होने वाला है इसकी पैथोजेनेसिस प्रोसेस में। क्योंकि पैथोजेनेसिस जो होती है एक तरह से हम कहते हैं थोड़ा हमारा हार्ड होता है, उसी के अंदर हमारा पूरा एक तरह से मटेरियल छिपा हुआ होता है। तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा ब्रेन होता है। आई थिंक ब्रेन जो है आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ही दिखाई देता है, और रफली हमारा कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा।
तो जो हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे हाइपोथैलेमस। आई थिंक आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे हाइपोथैलेमस हमारा क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करता है TRH। अब ये TRH क्या होता है भाई, ये हमारा एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो एक तरह से हमारा हार्मोन है भाई, इसका यहाँ पे क्या रोल आ रहा है, तो ये क्या करता है, जो हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये एक तरह से जो क्या है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको एक तरह से स्टिमुलेट करने का वर्क करता है। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होती है भाई, ये भी ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो हाइपोथैलेमस से जो हमारा TRH एक तरह से रिलीज हो रहा है, तो ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को। यानी क्या कर रहा है अभी, पिट्यूटरी ग्लैंड से सीधा सीधा एक तरह सिग्नल दे रहा है कि आप प्रोड्यूस कीजिए यहाँ पे TSH को। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पीछे से अगर ये स्टिमुलेट होती है तो एक तरह से क्या प्रोड्यूस करती है यहाँ पे TSH। TSH की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी एक तरह से हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इसका होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में क्या हो रहा है अभी, कम एक तरह से जो क्या है हमारा थायराइड हार्मोन है वो रिलीज क्या होती है, हमारा TSH होता है, ये एक तरह से डायरेक्टली सिग्नल देता है। ये सिग्नल यहाँ पे किसको दे रहा है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को। ये हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे होती है। जब ये स्टिमुलेट एक तरह से होगा, पीछे से सिग्नल मिल रहा है कि अभी बॉडी में कम आप रिलीज कीजिए, तो इस तरह से क्या होता है ये यहाँ पे रिलीज करता है T3 और T4 को। यहाँ पे कह सकते हैं भाई T4 को रिलीज कर रहा है जो बाद में जाके यहाँ पे T3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों ही हार्मोन को यहाँ पे ये रिलीज कर रहा है, जो क्या हमारा थायराइड ग्लैंड है। अभी हमारी बॉडी वगैरह टिश्यूज वगैरह में जाता है, अपना एक तरह से ये वर्क करता है। आप सपोज कीजिए भाई क्या है यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें क्या हो जाए, यहाँ पे फेल हो जाए, इसमें कुछ खराबी आ जाए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा TSH है ये हमारा रिलीज नहीं होगा। ये रिलीज़ नहीं हो जाए एक तरह से हमारी थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे रिलीज़ नहीं करेगी यहाँ पे थायराइड हार्मोन यानी T4 और T3 को। अभी हमारे यहाँ पे रिलीज़ नहीं होंगे, एक तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हमें आ जाएगी, जिसको यहाँ पे हम कहेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आई थिंक आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे ये पूरी प्रोसेस हमारी यहाँ पे क्या रहती है। हम समझ लेते चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट। यानी जो हमारी पिट्यूटरी फेलियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से फेल हो गई बाई चांस किसी रीजन से, तो एक तरह से हमारी खराबी आ सकती है, यानी सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन उसमें क्या हो गया भाई, यहाँ पे ट्यूमर वगैरह हो गया पिट्यूटरी वगैरह में, तो इस कंडीशन में हमारी आ सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थायराइड हार्मोन सिक्रेशन इज इनसफिशिएंट। क्या हो गया भाई, जो हमारा थायराइड हार्मोन है, यानी भाई यहाँ पे इसमें खराबी आ गई, तो क्या हो रहा है भाई, स्टिमुलेट नहीं करेगा यहाँ पे किस चीज़ को, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होगी, एक तरह से कमी आ जाएगी किस चीज़ में, यहाँ पे थायराइड हार्मोन में। और इसके रिजल्टिंग यानी इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जब एक तरह से इसकी कमी आएगी, इन्हें जर्नल स्लो डाउन, यानी क्या हो जाएगी यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी, जो हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ या इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं सारी यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएंगे। और सीधा सीधा कहें तो हम हमारे जो बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमें ये देखने को मिलता है। चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो दो हमने समझा, आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब थर्ड जो हमारा किस वजह से हो रहा है यहाँ पे, हाइपोथैलेमस फेलियर। तो हाइपोथैलेमस फेलियर होने से किस वजह से हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा हम डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं। तो देखिए हमारी जो पूरी प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी, जिससे कि हमारा थायराइड हार्मोन रिलीज हो रहा था, इसको स्टार्ट कौन कर रहा था, यहाँ पे हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस यहाँ पे रिलीज कर रहा था TRH को। TRH एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह से क्या रिलीज कर रही थी, TSH। TSH एक तरह से किसको स्टिमुलेट कर रहा था, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को। जब जाके हमारा जो थायराइड हार्मोन है यहाँ पे रिलीज हो रहा था, तो अगर इसमें कुछ खराबी आ जाए, फेलियर हो जाए, तो एक तरह से भाई पूरी प्रोसेस हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो कुछ हमारा इस तरह से रहा। अब देखिए इसका जो पैथोजेनेसिस है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या है ना कि दूसरी प्रोसेस जैसे कि हम आपको सारे डिसीज़ कवर करा रहे थे, तो उस मेथड से हम आपको इसको पढ़ाने वाले थे, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब हमने मेथड चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका फ्लो चार्ट है वो यहाँ पे हम नहीं बना पाए। अब इसमें हुआ क्या है, फ्लो चार्ट हमने आपका लास्ट में बना दिया है। यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, आप इसको हम मतलब लास्ट में देखने वाले, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा लास्ट में आप ये फ्लो चार्ट टाइप में देखेंगे, ये हमारा एक तरह से पैथोजेनेसिस है, यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जब आप इसके नोट्स देखें। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए क्या है, हमारे 2 सेक्शन है। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है यहाँ पे नॉर्मल रेगुलेशन, यानी नॉर्मल रेगुलेशन हमारी किसकी रहेगी, हमारे थायराइड हार्मोन की। यानी एक तरह से जो हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस चलती है, थायराइड हार्मोन जो है नॉर्मली रिलीज होता है, सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। बाई चांस जब हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो क्या क्या एक तरह से कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इसको इस फ्लो चार्ट में हम देखेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट हमारा जो हाइपोथैलेमस है, तो जैसे कि हमारी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो रही। तो पहले हमारी यहाँ आएगी, उसके बाद हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड आएगी। तो इसी तरह से हमारे ये फ्लो चार्ट चलेगा।
तो जैसे कि फर्स्ट हमारे क्या आ गया भाई, हाइपोथैलेमस आ गया। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पे रिलीज़ करता है यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है अभी, यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है अच्छी तरीके से, तो सही है, हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रोसेस है। साथ ही में इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहा है, एक तरह से इसको स्टिमुलेट कर रहा है। स्टिमुलेट होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हमारा रिलीज़ हो रहा है। साथ में यहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो यहाँ पे रिलीज़ कर रही है यहाँ पे थायरोक्सिन, और साथ ही में ट्राई आयोडोथायरोक्सिन T3 और T4। तो ये तो हो गई हमारी यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस। अब जब एक तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो क्या एक तरह से हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं हमारे क्या है, जो हाइपोथैलेमस है नॉर्मल यहाँ पे वर्क कर रहा था, उसमें क्या हो जाए यहाँ पे डिसफंक्शन, यानी बाई चांस कुछ भी ऐसा रीज़न हुआ वहाँ पे भाई, जैसे कि क्या हो गया, फेल हो गया, उसमें ट्यूमर वगैरह कुछ भी बाई चांस रीज़न हुआ, उससे क्या हो गया यहाँ पे वो डिसफंक्शन हो गया, जिस समय क्या हो गया यहाँ पे टर्टियरी हम कह सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, जैसे कि अभी हमने देखा था। अब इसमें होगा कि यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा TRH, जो हमारा क्या था यहाँ पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था। अब इसके डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, जब ये डिक्रीज हो जाएगा एक तरह से हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको ये स्टिमुलेट नहीं करेगा। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन एक तो हमारी ये हो गई, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो रहेगा यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एक तरह से जब हमारे स्टिमुलेट हो रहा था तो हम किसी तरह कह सकते हैं ये हमारा TSH को यहाँ पे रिलीज़ कर रहा था। अब यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हुआ है, जो हमारी पिट्यूटरी है वो एक तरह से डिसफंक्शन हो गई है, यानी हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड हम सीधा सीधा कह सकते हैं उसमें या तो ट्यूमर वगैरह हो गया है या हमारा वो फेल हो गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब जब ये फेल हो जाएगा तो एक तरह से ये जो हमारा TSH है रिलीज़ नहीं होगा, यानी एक तरह से स्टिमुलेट ही नहीं करेगा थायराइड ग्लैंड को। सीधा सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे डिसफंक्शन हो जाएगा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हो जाएगा, जिसमें हमारा डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे TSH। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। फाइनल यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, भाई पूरी प्रोसेस नॉर्मल है तो सही है। अब यहाँ से आगे क्या हो रहा है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वही डिसफंक्शन यहाँ पे हो जाए। अब मान लीजिए या तो इन्फ्लामेशन की वजह से हुई या एक तरह से डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, तो नॉर्मल जो केसेस हमारे मिलते हैं ना, तो हमें यहाँ पे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ही देखने को मिलता है, मोस्टली यहाँ पे ये कॉमन होता है। तो 90 से 95% हम केस देखें तो उसमें प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो हमारा थायराइड ग्लैंड होती है उसमें कुछ एक तरह से ख़राबी हो जाती है, इन्फ्लामेशन वगैरह हो गई या गांठ वगैरह हम कह सकते हैं वो बन गए, डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो गया, कुछ भी हमारा बाई चांस रीज़न होगा जिसकी वजह से हमारा थायरोक्सिन है वो एक तरह से प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाएगा, जो हमारा T4 है कन्वर्ट नहीं हो पाएगा T3 में, एक तरह से कुछ इस तरह की हमारी ये प्रोसेस रहेगी। तो आई थिंक आपको पूरा ही पैथोजेनेसिस बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। अब देखिए जितने भी टॉपिक हम आपको समझाते हैं, जितने हेडिंग समझाते हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप उसको थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नॉर्मल हम कहें तो सिम्टम्स, अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो किस तरह के सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फीलिंग टायर्ड, क्या होता है भाई, थकान महसूस वहाँ पे हो सकती है उस बंदे को जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म की एक तरह से कंडीशन हो रही है। साथ में लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसमें भी एक तरह से लॉस यानी कमी देखने को मिल सकती है। गेनिंग वेट, वहाँ पे वजन बढ़ सकता है। साथ ही में वो बंदा डिप्रेशन की कंडीशन में भी जा सकता है। हेयर लॉस, क्या होता है भाई, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है तो हेयर लॉस की कंडीशन वहाँ पर आ सकती है। फेटिक, भाई थकान वगैरह हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, एक तरह से कब्ज़ की समस्या उसको हो सकती है प्रॉब्लम। साथ ही में इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर भी एक तरह से कोलेस्ट्रॉल लेवल वहाँ पे बढ़ सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्सेसिव फॉरगेटफुलनेस, अत्यधिक भूलना, एक तरह से हिंदी में हम कह सकते हैं जिस बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आ रही, भाई क्या हो गया, वो कोई चीज़ उसने रखी भूल गया, यानी काफ़ी ज़्यादा बातें एक तरह से अचानक से भूल जाना, तो भूलने की एक तरह से बीमारी उसको वहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ ही में मसल्स वीकनेस, जो हमारी मसल्स वगैरह होती है उसकी एक तरह से वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हमें एक तरह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म सिचुएशन है उसमें देखने को मिल सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एक तरह से सेल्फ लाइफ को चेंज कर सकता है या डाइट वगैरह को चेंज कर सकता है, उस तरीके से कैसे एक तरह जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसको नॉर्मल वहाँ पे वो रख सकता है। तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे डाइट, तो डाइट में वो क्या कर सकता है भाई, आयोडीन, जिंक और आयरन इनको प्रॉपर क्वांटिटी में एक तरह से ले सकता है जिसको ये सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। साथ ही में भाई कॉपर ले सकता है, विटामिन ए, विटामिन डी, टायरोसिन, सेलेनियम और एंड प्रॉपर एक्सरसाइज वहाँ पे करनी चाहिए। साथ में अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर स्ट्रेस की वहाँ पे कंडीशन हो रही है तो कैसे उसको मैनेज करें, अपना ध्यान वगैरह बटाए इस तरह से। एंड अवॉइड एल्कोहल। तो देखिए ये हमारे कुछ मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल है, इस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंज करके उसकी एक तरह जो क्वांटिटी है किस चीज़ की, थायराइड हार्मोन की, उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे मेंटेन
कर सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सीधा सीधा कहे तो हम ट्रीटमेंट, किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे दवाइयों वगैरह के थ्रू, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो आप समझ गए होंगे भाई, काफ़ी सारा हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। यानी जो हमारी कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी वजह से हो रही है, थायराइड हार्मोन की वजह से, यानी उसकी डिफिशियंसी कमी की वजह से। तो यहाँ पे हम थेरेपी दवाइयाँ वगैरह ऐसे देंगे जिससे कि उसकी जो एक तरह से क्वांटिटी है वहाँ पे नॉर्मल हो सके, जिससे कि कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रीट हो सके। चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं थायराइड रिप्लेसमेंट, यानी एक तरह से जो हमारा थायराइड है उसको रिप्लेसमेंट करेंगे, उसको पूरा करेंगे। और इसको हम पूरा किस चीज़ से करेंगे, हमारी जो लिवोथायरोक्सिन एक तरह से क्या भी ये दवाई या मेडिसन है, इसका यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं इट स्टार्ट विद द लो डोज ऑफ अबाउट 50 माइक्रो mg, सीधा हम इसको कहते हैं माइक्रोग्राम, डेली फॉर 3 वीक। यानी स्टार्टिंग में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक तरह से क्या है हमारी लिवोथायरोक्सिन है, इसको हम यहाँ पे 50 माइक्रो mg में एक तरह से लेना स्टार्ट करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग की 3 यहाँ पे वीक्स रहेंगी, यानी 3 हफ्तों तक। जो हमारे एक तरह से कोर्स पे थेरेपी एक तरह से हमारी सीरीज वाइज चलती है। थेरेपी ऐसे नहीं है डायरेक्टली आपने दे दी, थेरेपी हमेशा अपने हिसाब से चलती है, तो उसी तरह से हम देंगे। जैसे कि सेकंड हम देख लेते हैं देन, जब हमारी 3 वीक्स यहाँ पे हो जाएंगी देन इंक्रीज टू 100 माइक्रोग्राम। देन जब हमारी 3 वीक हो गई तो इसको हम 100 माइक्रोग्राम कर देंगे डेली फॉर फर्दर 3 वीक। उसके बाद वाली जो 3 वीक है उन वीक तक एक तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 माइक्रोग्राम देंगे। जब भी 3 वीक हमारी कंप्लीट हो जाएंगी फाइनली हम क्या करेंगे, ए मेंटेनेंस डोज ऑफ 100 to 150, यानी 100 से 150 माइक्रोग्राम तक एक तरह से हम इसको देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, एक तरह से हमारी कुछ थेरेपी होती है। नेक्स्ट जैसे हमारा ट्राई आयोडोथायरोक्सिन थेरेपी, हमारी जो T3 है उसको यहाँ पे हम देंगे जिससे कि हमारी नॉर्मल क्वांटिटी में आए। साथ ही में यहाँ पे लिवोथायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोक्सिन कॉम्बिनेशन, दोनों की तरह से हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, एक तरह से हमारी भी ये थेरेपी होती है। तो आई थिंक आपको पूरा ही यहाँ पे जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म था बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। साथ ही में आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा डिसीज डिसऑर्डर से, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए ये जो है आपका पैथोजेनेसिस जो पीछे हमने आपको समझा दिया, तो पहले हमने आपको बताया आप कंफ्यूज ना हो, ये जो आपका पोर्शन है आपका पैथोजेनेसिस वाला है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आपको क्या करना है ना, इसको सीरियल वाइज देखना है। पहले आपने इस वीडियो लेक्चर को देख लिया, उसके बाद ही आप इस पाएंगे, डायरेक्टली अब आपको इस समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।